ऐ कवि मानस पंकज वासिनी भाव विलासिनी भावमय सज्जन जन मानस मधुकर गण तोषण कर्म रतार्थमय सरस सुधा लतिका कलिका वदनावरणा हरणे कुशले हर जरतांभर भाव विबोध मिहामल शारद चंद्र कले हर जरतांभर भाव विबोध मिहामल शारद चंद्र कले। अस्मिन् पटले समुपस्थितानां समेषां भवतां छात्राणां जिज्ञासूनां संस्कृतप्रेमिणां हार्दिकं स्वागतम्। प्रिय छात्रों, इस ध्वन्यालोक पाठ के क्रम में आज जो पाठ हमें पढ़ना है वो है अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि, उसके भेद। कल शब्द शक्त्युद्भव में और श्लेषालंकार में क्या फर्क होता है, किस कारणवश कहाँ पर श्लेषालंकार का प्रयोग होता है और कहाँ हम शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि मानते हैं, ये दोनों बातें पूर्ण रूप से व्याख्यात हो चुकी थी। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और श्लेषालंकार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। अब शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि के बाद विषय आता है अर्थ शक्त्युद्भव का, क्योंकि जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भेद किए गए हैं उसमें 3 भेद आए थे, शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ और उभय शक्त्युत्थ। आचार्य ध्वन्यालोककार का तो केवल 2 ही है, शब्द शक्त्युत्थ और अर्थ शक्त्युत्थ, क्योंकि उनको ध्वनि दिखानी है केवल। अब अर्थ शक्त्युत्थ के भेद जो हैं, यद्यपि ये भेद बहुत सारे भेद, इसके अवान्तर भेद बहुत सारे हैं जो गिने गए हैं। हाँ, यहाँ पर आपको आचार्य ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन की ओर से जो इसके मूल भेद हैं और मूल भेद में किस तरह ये अर्थ से ध्वनित होता है, कैसे अर्थ से ध्वनि होती है, जो इसका मूल 3 है, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति, इन तीनों का क्रमशः सामान्यतया ये अपने ध्वन्यालोक में ये समझाने का प्रयास करते हैं कि स्वतः संभवी में या स्वतः संभवी जो भेद है वहाँ कैसे ध्वनि होती है, या किस जगह पर हम स्वतः संभवी का प्रयोग करते हैं और किस वर्णन को किस स्थान पर, कैसे वर्णन को हम कवि प्रौढ़ोक्ति कहते हैं और कैसे वर्णन को, किस प्रकार से अर्थ विनियोग को हम कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति कहते हैं। यद्यपि इस विषय में स्थान स्थान पर जब जब वक्त आया है तब तब इस विषय में आपको हमने यथासंभव समझाने का प्रयास किया है कि ये तीनों कहाँ होता है। लेकिन अब आचार्य ध्वन्यालोक की कारिका हमारे सामने है, अब उस कारिका के अनुसार हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। ये जो 3 दिखाते हैं, कवि स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति, इसके लिए वो कारिका लिखते हैं कि प्रौढ़ोक्ति मात्र निष्पन्न शरीरः संभवी स्वतः अर्थोपि द्विविधो ज्ञेयः वस्तुनोन्यस्य दीपकः। अब देखिए,
ये स्पष्ट करते हैं कि अर्थोपि द्विविधो ज्ञेयः। अर्थ अर्थात अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि जो है, या शब्द का जो अर्थ है, काव्य का जो अर्थ है, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे? एक प्रकार हुआ स्वतः संभवी और एक प्रकार हुआ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। उसी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध के दो रूप हो जाते हैं, एक कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति, एक कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। और ये अर्थ अन्यस्य दीपकः, अन्यस्य अर्थात व्यंग्यस्य, व्यंग्य का उद्दीपक होता है। जो जिस अर्थ में व्यंग्य की उद्दीपकता है, जहाँ अर्थ अपने बल पर व्यंग्यार्थ का उद्दीपन करता है, ध्वनि का दर्शन करवाता है, ध्वनि दिखाई देता है, वहाँ पर ये अर्थ जो प्रयोग होते हैं ये तीन प्रकार से होते हैं। याद रहे कि जब शब्दार्थ की बात हुई थी, या कोई जब कवि अपनी कविता करता है या काव्य करने का प्रयास करता है, तो उस स्थिति को अपने में अनुभूत कीजिए कि वहाँ होता क्या है। कभी कभी आपके पास में शब्द बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अर्थ आप बताना चाहते हो उस अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। कभी कभी अर्थ आपके पास में होता है, लेकिन उसके लिए अनुकूल शब्द आपको नहीं मिल पाते हैं। ये आप लिखते वक्त स्वयं समझ लेते हो कि भाई जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इस शब्दों से नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका हृदय स्वयं इस बात को समझता है कि शब्द और अर्थ का तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो कवि के लिए सबसे पहला है कि वो अपने मन में एक अर्थ की परिकल्पना करे, वो अर्थ ऐसा जो सहृदयों को आनंद दे सके। अगर वो सहृदयों को आनंद नहीं दे पाता है तो फिर वह काव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप दृश्य काव्य देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो अब आप गौर कीजिए कि नाटक में जब कभी लड़ाई का दृश्य आता है तो वो लड़ाई का दृश्य आपने गांव में भी देखा है, गांव में भी लोग झगड़ते हैं। लेकिन क्या गांव में आदमी जैसे झगड़ता है, जैसे लाठी जूते चलते हैं, क्या सिनेमा के पर्दे पर भी वैसे ही चलते हैं? जी नहीं। वहाँ अलग अलग डायरेक्टर की व्यवस्था की जाती है कि लड़ाई कैसे करवाई जाएगी, उसके लिए एक एक्सपर्ट होता है। तो उस एक्सपर्ट को वो क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर सीधा अर्थ उसको वहाँ दिखा दिया जाए तो वो सहृदयों के हृदय में चमत्कार नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको एक अलग प्रकार के स्टाइल में, अलग प्रकार से वो लड़ाई वहाँ दिखाई जाती है, जिससे दर्शक खुश हो जाते हैं। आप जो विषय सोच रहे हैं उस विषय को प्रस्तुत करने के लिए आपका जो अर्थ होना चाहिए वो ऐसा नहीं जिसको देखकर सहृदय खुशी ना हो, क्योंकि अर्थ तो आप वही सोचेंगे या वही आपके जेहन में आएगा जो आप समाज में देखते हैं। लेकिन उस अर्थ को अपने हिसाब से परिमार्जित करना ये कवि का दायित्व होता है कि उसको वह किस तरह से प्रस्तुत करे ताकि वो सहृदयों के हृदय का आनंद दे सके। तो वो अर्थ जब आएगा तो उस अर्थ को आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ कितने प्रकार का है काव्य के लिए, काव्यकर्ता के सामने, उसको दिखाने के लिए आचार्य ध्वन्यालोककार ये प्रयास कर रहे हैं।
कि एक अर्थ तो वो होता है जहां कवि का कोई वैशिष्ट्य नहीं चलता, जो समाज में हो रहा है यथावत उसको आप वर्णित कर देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप सीधा लिखो कि एक बगीचा है, उस बगीचे में बहुत सारी लताएं हैं, लताओं में फूल खिले हैं, फूल पे भंवरे मंडरा रहे हैं, ये एकदम स्वतः संभवी है, क्योंकि इस बात के लिए कवित्व होने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को कोई भी देखता है, कोई भी जानता है, कोई भी समझता है। तो जिस बात को जन सामान्य देख सकता है, समझ सकता है, वो हुआ आपको स्वतः संभवी। ऐसा अर्थ आपके सामने है। एक अर्थ वो आता है कि जब कवि उस अर्थ को अपने हिसाब से प्रस्तुत करता है। होता है तो वही, जैसे मान लिया जाए गंगा की धारा को आप बहते हुए देखते हैं, तो आप तो कहेंगे कि गंगा की धारा कलकल बह रही है, ये स्वतः संभवी है, सब कोई देखता है। लेकिन जब आप काव्य के रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे तो ऐसा अर्थ कि गंगा कलकल करके बह रही है, इसमें सहृदयों को कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य बातें हैं, सामान्य बातें वो पहले से जानता है। और जब कवि होगा तो वो ये कहेगा कि ये गंगा अपने पति समुद्र से मिलने की ललक लिए हुए तेजी में अपने कदमों को बढ़ाती हुई जब आगे बढ़ रही है, तो उसके पैर के कलकल की आवाज मानो उसके पैरों के नूपुर ही छिड़क रहे हैं। अब आपका दिमाग घूमेगा। अब आप जाएंगे कि गंगा एक दुल्हन है, समुद्र उसका पति है, उसके पास में वो जा रही है, पति से मिलने की उसमें तमन्ना है, इसलिए पैर तेजी से चल रहे हैं, इसलिए नूपुर की आवाज हो रही है। ये जो सोच है, ये जो एक नयापन है, वो कहाँ से आया? तो वो कवि ने वहाँ प्रस्तुत किया। कवि ने अपनी प्रौढ़ोक्ति से एक सामान्य उक्ति जो थी कि गंगा कलकल बह रही है, उसमें कवि ने अपनी प्रौढ़ोक्ति से एक गजब का जान डाल दिया है। उसी तरह ये तो हुआ कवि प्रौढ़ोक्ति। और जब कवि अपना प्रबंध लिखता है तो उस प्रबंध में वो पात्र को नियोजित करता है। वो पात्र विविध घटनाओं से गुजरता है। ये ठीक बात है कि घटनाएं भी कवि द्वारा ही कल्पित होता है, लेकिन जिस घटना से वो पात्र गुजर रहा है, उस समय वो पात्र अपनी घटना के अनुकूल अपनी बातें करता है। तो कवि उस समय अपनी बातें नहीं रखता, बल्कि कवि उस समय उस परिस्थिति में पड़े हुए नायक के हृदय की सोच को अभिव्यक्त करता है। अब वही अभिव्यक्ति जब सहृदयों के हृदय को झकझोर देती है कि वास्तविक में ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा, तब सहृदय कवि को धन्यवाद देता है कि ये कवि वस्तुतः सहृदयों के हृदय के अवस्था को जानने वाला है और सटीक चित्रण करता है। तो अब जब वो पात्र के अनुकूल विषय को प्रस्तुत करता है तो वो हो गया कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति, क्योंकि प्रौढ़ोक्ति ही दोनों है। अगर वो पात्र सीधी बातें करने लगे तो फिर काव्यत्व नहीं आएगा। वहाँ जाकर के जो प्रौढ़ोक्ति आती है तो वो कवि की प्रौढ़ोक्ति के साथ साथ कवि के द्वारा निबद्ध जो वक्ता है, उस वक्ता की प्रौढ़ोक्ति हो जाती है। इसलिए ये कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति कहलाती है। ये तीनों अर्थ और इस तीनों अर्थ के अनुकूल शब्दों का प्रयोग, इस दोनों में जब कुशलता आती है तब कवित्व लाभ होता है। इसीलिए शुरू में इन्होंने कहा था कि यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः। महाकवियों का वो शब्दार्थ आपको देखना चाहिए।
तो यहाँ हमारे सामने में तीन प्रकार के अर्थ जो हैं, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति, कवि निबद्ध, वक्तृ प्रौढ़ोक्ति, इसी अर्थ में कैसे वो अर्थ व्यंजना करता है, उसी प्रकार को, उसी स्वरूप को देखना, समझना आज के पाठ का लक्ष्य है। तो पहला उदाहरण देते हैं कवि प्रौढ़ोक्ति का, जहाँ कवि अपने हिसाब से, अपनी प्रौढ़ोक्ति से वाच्य को हृदयाह्लादक बनाता है। तो ये उदाहरण देते हैं कि सज्जयति सुरभिमासो न ताब दर्पयति युवति जन लक्ष्य मुखान अभिनव सहकार मुखान नभ पल्लव पत्रान अनंगस्य सरान। ये बसंत ऋतु के लिए कह रहे हैं। आप जानते हैं कि वसंत जो है वो कामदेव का मित्र कहलाता है, क्योंकि कामदेव के जो बाण हैं वो फूल के बने हुए हैं, फूल का ही धनुष है, और बसंत ऋतु में फूल बहुत सारे होते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि सुरभि मासः, यह जो सुरभि का महीना है, सुरभि महीना मतलब सुरभि बसंत, बसंत का जो महीना है वह सज्जयति, वह सजाता है, बगिया में चारों ओर फूलों को सजाता। अनंगस्य सरान, अनंगस्य कामदेवस्य, सरान बाणान, कामदेव के बाणों को सजाता है। कामदेव के बाण क्या हुए? तो फूल। अब कहते हैं कि फूलों को सजाता है, नो तावत अर्पयति, लेकिन वह कामदेव को नहीं दे रहा है अब तक। यानी धीरे धीरे पहले वो फूलों को सजा रहा है, सजाने के बाद उसको कामदेव को अर्पित करेगा। जो बाण कैसा है? तो युवती जन लक्ष्य मुखान, युवती जनों को लक्ष्य करके, इस युवती से उपलक्षण कर लीजिए युवकों को भी, कि युवकों को लक्ष्य करके चलाए जाने वाले जो ये बाण हैं, उनको यह बसंत बना रहा है। अभिनव सहकार मुखान, जिन बाणों में या जिन फूलों में नए नए सहकार के जो फूल हैं, सहकार की जो मंजरियां हैं, वो मंजरियां प्रमुख हैं। नव पल्लव पत्रान, जिसमें नए नए पल्लव जो हैं वो पत्र रूप में लगे हुए हैं। पत्र रूप से यहाँ मतलब ये समझिए कि जब आपने देखा होगा कि कोई धनुर्धर जब बाण चलाता है, तब बाण के निचले किनारे पर जहाँ धनुर्धर का अंगूठा होता है, वहाँ पंख आकार का लगा हुआ होता है ताकि निशाना सही लगे। तो यहाँ जो बसंत बाण बना रहा है, तो ये पल्लव जो हैं वो वही बाण के पंख हैं, इसको बना रहा है, लेकिन अर्पित नहीं कर रहा है। अर्पित नहीं कर रहा है मतलब कामदेव को अभी उसने दिया नहीं है, दे नहीं रहा है, धीरे धीरे तैयारी कर रहा है। अब गौर कीजिए कि ये अर्थ क्या कह रहा है कि बसंत आया तो फुलवाड़ी में फूल खिलने लगे, आम की मंजरियां महकने लगी। ये सामान्य बात है, कोई भी समझ जाएगा, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, सब कोई समझता है। लेकिन कवि प्रौढ़ोक्ति ये आई कि कवि ये नहीं कह रहे हैं कि फूल खिल रहे हैं, बल्कि कवि कह रहे हैं कि कामदेव का मित्र होने के नाते यह बसंत जो है अपने मित्र की सहायता के लिए उसके बाणों का निर्माण कर रहा है, उसके बाणों को संजो रहा है। अब यहाँ फूल को देखकर कामदेव और बसंत की जो मित्रता है वो आपके सामने आती है। अब आपको मिलता है कि बसंत फूल यूं ही नहीं खिला रहा, बल्कि वो अपने मित्र के साथ मित्रता निभाने के लिए
या मित्रों से प्रीति के कारण इन फूलों को उस बाण के रूप में सजा रहा है। ये हो गई कवि प्रौढ़ोक्ति। यही अगर कहा गया होता कि फुलवाड़ी में फूल खिल रहे हैं, तब ये कवि प्रौढ़ोक्ति नहीं होती। यहाँ कामदेव और बसंत के कार्य को वर्णन करके रूपक डालकर कवि ने इसको कवि प्रौढ़ोक्ति बना दिया है। अब कहेंगे कि ये अर्थ जो है, ये अर्थ क्या व्यंजना कर रहा है या कैसे व्यंजना कर रहा है। तो अर्थ देखिए, अर्थ आपके आगे क्या आया कि कामदेव का मित्र है बसंत, जो बसंत अपने मित्र के लिए बाण बना रहा है। लेकिन ये भी देखिए, कहता है कि नौ अर्पयति, बाण बना रहा है लेकिन कामदेव को दे नहीं रहा है, कामदेव के तरकस में अभी नहीं दिया है। तो इससे क्या अर्थ लगा कि कामदेव का प्रभाव जो है, कामदेव का बाण बनना शुरू हो गया, यानी प्रेम का अंकुरन होना शुरू हो गया है। अभी वह प्रेम पूर्ण रूप से लोगों पर वार नहीं कर रहा है, वार नहीं कर रहा है, यानी नायक नायिकाओं के हृदय में पूर्ण रूप से आग की ज्वाला अभी नहीं जली है, प्रेम की ज्वाला, क्योंकि अभी बाण जो है वो बन रहा है। धीरे धीरे वो बाण बनेगा, कामदेव के पास में जाएगा, कामदेव उसका संधान करेंगे, युवकों के हृदय में लगेगा, तब वहां प्रेम का संचार होगा। तो अर्थ ये लगा कि ये बसंत का महीना जूं ही आया तो लोगों के हृदय में धीरे धीरे प्रेम का संचार होना आरंभ हो गया। ये अर्थ, ये व्यंग जो आपको लग रहा है वो उस अर्थ के बल पर, न कि शब्द के बल पर। ऐसा कोई एक शब्द इसमें नहीं है जो आपको उस व्यंजना तक पहुंचा दे। हाँ, यहां अर्पयति, नो अर्पयति पद जो है कि अर्पित नहीं कर रहा है, ये तो आपको यहीं तक अर्थ देगा। अब वो अर्थ की स्थिति जब आप देखेंगे तब आपको वहां व्यंजना आएगी कि अभी प्रेम आरंभ हुआ है, अभी ये अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। तो ये है कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। कवि जो अपनी प्रौढ़ोक्ति प्रस्तुत करता है, उस प्रौढ़ोक्ति से युक्त जो अर्थ है वो अर्थ किस तरह से व्यंजना करता है। इसलिए ये अर्थ शक्त्युद्भव, अर्थ की शक्ति से उत्पन्न ध्वनि कहलाता है। दूसरा भेद इन्होंने दिया है कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। जो कुछ देर पहले हमने बात कही कि कवि के द्वारा निबद्ध जो वक्ता होता है वो वक्ता अपनी प्रौढ़ोक्ति प्रस्तुत करता है। यद्यपि प्रस्तुत तो कवि ही करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में वो वक्ता है उसके अनुकूल अर्थों को वह परिमार्जित करता है। तो ये श्लोक आपने कल वाले पाठ में ही पढ़ा था, शिखरिणी क्वनु, कल या परसों पढ़ा था आपने कि शिखरिणी क्वनुनाम कियच्चिरम किमभिधान मसाव करो तपः सुमुख जैन तवाधर पाटलम दशत बिंब फलम सुख सावकः। यहाँ एक नायक जो है वो अपनी नायिका को मना रहा है। तो नायिका को मना कैसे रहा है? तो मनाना जो है चाटुकारिता। तो चाटुकारिता में क्या की जाती है? प्रशंसा। जिसकी आप प्रशंसा करेंगे वो स्वतः आप पर खुश हो जाएगा। महाकवि बाणभट्ट ने भी कहा है अपने कादंबरी में कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न न हो जाता हो। अब विशेषकर श्रृंगार में ये चरम पर होता है, और यहाँ चाटुकारिता और प्रशंसा के वाक्य जो होते हैं वो अत्यधिक फलीभूत होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रशंसा वाक्य होता है वो प्रशंसा वाक्य अधिकतर नायिकाओं के या नायक के हृदय को प्रसन्न कर देता है, और यही चाटुकारिता वाला वाक्य दोनों के हृदय को जोड़ता है।
तो यहाँ नायक नायिका को मना रहा है। अब मनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कवि नहीं बोलेगा, बल्कि जो नायक वहाँ बैठा हुआ है वो नायक बोल रहा है, अपनी नायिका को मना रहा है। नायिका को मनाने का ढंग हर एक नायक का अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ये कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति है। क्योंकि कवि प्रौढ़ोक्ति अगर मान लिया जाए तब तो सब नायक पर वो एक जैसा ही लागू हो जाएगा, क्योंकि सभी नायक कवि द्वारा निर्मित होता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, नायक अलग अलग होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, इसलिए वहाँ कवि प्रौढ़ोक्ति न होकर के कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति है। तो ये अपनी नायिका को कहना चाहता है कि तुम वास्तविक में बहुत सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर सीधी बात कर दे कि तुम्हारी सुंदरता का कोई जवाब नहीं, तुम लाजवाब हो, तो नायिका कोई ध्यान नहीं देगी कि ये तो सामान्य बातें हैं। क्योंकि जो बातें दिल पर असर न करे, दिल को न गुदगुदाए, वो लोगों के हृदय का अनुरंजक नहीं होता है। तो वो कहता क्या है कि किसी झाड़ी में एक बिंब फल को खाते हुए तोते को दिखाता है। एक तोता बैठकर बिंब फल, जो लाल फल होता है, उसको वह तोता खा रहा है। तो अब ये नायक कहता है कि ऐ मेरी प्रिय, इस तोते ने न जाने किस पहाड़ पर जाकर न जाने कौन सा तप किया है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिस तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारे अधरों की समानता रखने वाला जो यह बिंब फल, उस बिंब फल का यह आस्वाद ले रहा है। अब गौर कीजिए कि ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि ये जो तोता इस फल को खा रहा है, तो इसको ऐसे ही नहीं खा रहा है। निश्चित रूप से इस तोते ने किसी सिद्ध पहाड़ पर जाकर कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, जिसका परिणाम, जिसका फल ये मिला कि वो इस फल को खा रहा है, जिस फल में तुम्हारे अधर की समानता है। अब ये प्रौढ़ोक्ति तो हो गई, क्योंकि अगर प्रौढ़ोक्ति नहीं होती तो सीधा वो दिखाता कि देखो एक तोता जो है वो लाल फल को खा रहा है। लेकिन नहीं, उसने प्रौढ़ोक्ति लगाई कि ऐसा ऐसा तोते ने कोई तपस्या किया, वो तपस्या का परिणाम ये है कि वो फल को खा रहा है। कहेंगे इसके अर्थ तो आ गया, इस अर्थ से नायिका क्या क्या लेना देना, या नायिका इससे क्यों खुश हो जाएगी। तो अब जरा गौर कीजिए, ये क्या कहता है कि सुमुखी जेन तवाधर पाटलम, कि ऐ सुमुखी, जिस तपस्या के परिणाम स्वरूप तुम्हारे अधरों के समान जो पाटल यह फल है, उसका भक्षण कर रहा है। तो जब तुम्हारे अधर की समानता जिसमें है, उसको पाने के लिए तोते ने इतनी बड़ी तपस्या की है, तो समझ लो कि जो तुम्हारे अधरों को पान करेगा उसको कितनी तपस्या की आवश्यकता पड़ेगी। और जितनी बड़ी तपस्या की आवश्यकता पड़ेगी, उससे खुद समझ लो कि वास्तविक तुम्हारा महत्व कितना ज़्यादा है, कि तुम्हारे अधरों का पान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कितना लंबा और कितना सिद्धिप्रद तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तुम्हारे अधरों की समानता वाले फल को खाने के लिए तोते ने इतनी बड़ी तपस्या की है, क्योंकि बिना तपस्या के तो वो इस फल को खा ही नहीं सकता था, तो यहाँ डिक्लेयर कर रहा है कि इस तोते ने बहुत बड़ी तपस्या की है। तो उससे स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि जब प्रतिच्छाया वाले फल को पाने के लिए तपस्या की आवश्यकता है, तो जो उसका उपमेय भूत है, जो उसका स्वतः प्रकृत रूप है, उस प्रकृत रूप को खाने के लिए, उस प्रकृत रूप को पाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी।
इससे इस पर से अर्थ आता है कि कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी तपस्या कब करेगा, तो जब उसको अलभ्य लाभ पाना हो। तो तुम्हारी अधरों को पाने के लिए इतनी बड़ी तपस्या करेगा, और तपस्या वो तभी करेगा जब उसको अलभ्य लाभ पाना हो। यानी तुम्हारे अधरों का पान जो है वो सबके लिए संभव नहीं है। किसी अलभ्य, किसी बहुत बड़े महापुरुष, बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े मेहनती के द्वारा ही ये संभव है। इससे समझ लो कि तुम्हारा महत्व कितना ज्यादा है और तुम्हारा अधर कितना सुंदर है और तुम कितनी सुंदरी हो। इतनी लंबी चौड़ी बातें सुन के कौन नायिका खुश नहीं हो जाएगी। यहां मूल तत्व क्या हुआ, तो वह नायक अपनी नायिका को हर हाल में प्रसन्न करना चाहता है। और इस बात को सुनकर वो नायिका इतनी खुश तो हो ही गई कि भाई क्या लाजवाब बातें करता है, और अपनी प्रशंसा, यानी नायिका की इतनी प्रशंसा हो रही है तो उस प्रशंसा पर वो खुश हो जाती है। तो ये हो गया कि कवि द्वारा निबद्ध जो वक्ता है उस वक्ता के कथन की प्रौढ़ोक्ति। इसलिए अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि का ये दूसरा प्रकार है। तीसरा है स्वतः संभवी, जो स्वतः संभव है, जो सामान्य बातें जो पहले से मैं कह रहा हूं। उसके लिए ये उदाहरण देते हैं कि शिखिपिच्छ कर्ण पूरा जाया व्याधस्य गर्भिणी भ्रमति मुक्ता फल रचित प्रसाधनानाम मध्य सपत्नी नाम। ये स्थिति ये है कि एक व्याध की कई सारी पत्नियां हैं। उन पत्नियों में से एक पत्नी जो है, जो व्याधे को अधिक प्यारी है, वह अपनी सौतनों के बीच में गर्वीली होकर बड़े गौरव से घूम रही है। अब देखिए उसका रूप कैसा है कि शिखिपिच्छ कर्ण पूरा, मोर के पंख को जिसने अपना गहना बना लिया है, ऐसी जो वह व्याध की पत्नी है जिसको मोर का पंख ही आभूषण है, वो अपनी सौतन के बीच में गर्वीली होकर घूम रही है। किन सौतनों के बीच में, तो जिन सौतनों के शरीर पर मुक्ता फल विरचित प्रसाधना नाम, जिन सौतन के शरीर पर गजमुक्ताओं की माला सजी हुई है, ऐसी सौतनों के बीच में यह मोर पंख पहनने वाली जो वनिता है वह गर्वीली होकर घूम रही है। अब थोड़ी देर के लिए तो आपको यह अर्थ ही नहीं लगेगा कि यह कैसे हो सकता है भाई। तो पहला देखिए, स्वतः संभवी यह है कि सौतनों के बीच में गर्वीली होकर घूमना, ये तो सामान्य बात है, क्योंकि एक सौतन को दूसरे सौतन से झगड़ा होता है, सामान्य बात है। और उनमें से जिसको पति थोड़ा अधिक प्यार करता हो उसको गर्व तो हो ही जाता है। वो अपनी सौतनों को ये दिखाना तो चाहती है कि देखो तुम लोग क्या हो, मेरा महत्व देखो कि मेरा पति मुझे बहुत चाहता है। ये सामान्य बातें हैं, इसी को कहते हैं सौतिया डाह। ये सामान्य बात है, इसीलिए ये स्वतः संभवी है। हाँ, आप ये जरूर कहेंगे कि सौतन जो है उसके शरीर पर मुक्तामणि की मालाएं हैं, तो वो भी तो उसको पति ने ही दिया, और इसके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, मोर पंख केवल है। इसका मतलब है इसको नहीं दिया। जब नहीं दिया तो जिसको मुक्ता आभूषण दिया ज्यादा प्रेसी तो वो हुई, तो उसको गर्वीली होना चाहिए। लेकिन गर्वीली यहां तो ये हो रही है जिसको मोर का पंख दिया हुआ है। ये अर्थ कहां तालमेल खा रहा है। अब इस अर्थ को तालमेल, इस अर्थ का तालमेल देखने के लिए आपको जो ध्वनि है वो यही तो कमाल कर रहा है।
यहाँ कमाल क्या कर रहा है? अब देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ जो ध्वनि आ रही है वो वाच्य का समर्थन करती है, क्योंकि वाच्य अपने में ठीक है कि एक सौतन होने के नाते वो दूसरे को अब जलाती हुई, दूसरे को तड़पाती हुई गर्भ से घूम रही है। ये गर्भ से घूमना ही बता देता है कि वो अपने प्रीतम की ज्यादा प्रेसी है, इसलिए वो घूम रही है। इतना अर्थ यहीं सिद्ध हो जाता है। हाँ, इससे आगे की जो व्यंजना होती है वो अर्थ के बल पर होती है कि मोर पंख पहन के वो इतनी गर्वीली क्यों है। तो वो दिखलाना ये चाहती है कि तुम लोगों का जो ये मुक्ता का आभूषण है वो सारा का सारा बेकार है। क्यों? तो जब तुम शादी करके आई थी उस समय तुम्हारे पति, यानी जो अभी मेरे पति हैं, वो उस समय जंगल जाते थे शिकार करने के लिए, तभी हाथी को मारते थे, तभी मुक्ता लाते थे, वो मुक्ता तुमको पहनाते थे। लेकिन जब से मैं पत्नी बन के आई हूं तब से वो जंगल नहीं जाते, शिकार नहीं करते, हाथियों को नहीं मारते। नहीं मारते तो स्वभावतः है मेरे शरीर में मुक्ता नहीं है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम तात्पर्य क्या कहना चाहती है वो कि तुमसे ये बहुत कम प्रेम करते थे, क्योंकि तुमसे इनकी बनती नहीं थी, तुम्हारे प्रेम में ये डूबते नहीं थे, इसीलिए तो तुमको छोड़कर ये शिकार करने चले जाते थे, जिसका परिणाम ये मुक्ता बनी है। और जब से मैं आई हूं तो मेरे प्रेम पास में ये इतने डूबे रहते हैं कि इनको बन जाने का फुर्सत ही नहीं है, बन जाने की इनको याद ही नहीं है, मुझे ये छोड़ना चाहते ही नहीं, मेरे प्रेम से ये मुक्त होना नहीं चाहते। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो पति है वो तुम लोगों को प्यार नहीं करता था और मुझको प्यार करता है, इसलिए वह गर्वीली होकर घूम रही है। तो सौतन के बीच में एक सौतन का जो पति की प्यारी हो उसका गर्भ से घूमना ये स्वतः संभवी है, ये कोई भी समझ सकता है व्यावहारिक पद्धति में। और वो मोर पंख वाला अर्थ जो है, मोर पंख से अपने प्रेम की पुष्टि वो कैसे कर रही है, तब वो ध्वनि बताता है कि इसके कारण वो जंगल में नहीं जा पाता है। जंगल में नहीं जाने का कारण हुआ कि हमारे प्यार में पड़ा रहना, तुम्हारे प्रेम में नहीं पड़ते थे, मेरे प्रेम में पड़े रहते हैं। इससे मतलब ये हुआ कि मैं उनकी सबसे प्यारी हूं। तो स्वतः संभवी जो अर्थ है, पहले तो अर्थ को पहचानना है कि ये स्वतः संभवी है या कभी निबद्ध है या कभी निबद्ध वक्तृ है, तब उस पर से व्यंजना हमें प्राप्त करनी है या उसमें उससे ध्वनि होती है। तो उससे ध्वनि होने के कारण ये 3 प्रकार का हो जाता है। अब इस 3 प्रकार में आप जानते हैं कि 2 चीजें होती है। रस ध्वनि को तो आपने पहले ही छोड़ दिया है क्योंकि वो असंलग्न क्रम व्यंग में चला जाता है। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। तो वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि जो है, तो ये 3 हैं, 3 भेद हो गए। स्वतः संभवी मान लिया जाए तो स्वतः संभवी में एक होगा वस्तु से वस्तु ध्वनि, क्योंकि वाच्य में भी वस्तु होगा, व्यंग्य में भी वस्तु होगा। एक ऐसा अर्थ होगा कि वाच्य में वस्तु होगा अब व्यंग्य में अलंकार होगा, तो 2 भेद हो गए। तीसरा भेद होगा कि वाच्य में अलंकार हो और ध्वनि में वस्तु हो, तो तीसरा भेद हो जाएगा। और चौथा भेद होगा कि वाच्य में भी अलंकार हो और व्यंग्य में भी अलंकार हो। तो वस्तु से वस्तु ध्वनि, वस्तु से अलंकार ध्वनि, अलंकार से वस्तु ध्वनि और अलंकार से अलंकार ध्वनि, ये 4 हो जाएगा। और 4 होने के कारण 3 तो यहाँ पहले से हैं, 4 तीनों के कर दीजिए तो 12 भेद स्वभावतः हो जाएंगे। अब इसी को बढ़ाते हुए इसी बात को ये अपनी कारिका द्वारा कहते हैं
कि अर्थशक्तेरलंकारो जत्राप्यन्यः प्रतीयते अनुस्वानोपमव्यंग्यः स्वप्रकारो परो ध्वनेः। कि ये वस्तु से वस्तु ध्वनि तो उदाहरण में भी दिखा चुके हैं। अब कहते हैं कि अर्थशक्ते, अर्थशक्ति से यानी अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि में जहाँ अन्यः प्रतीयते, अन्यः मतलब अलंकारः, अलंकारः प्रतीयते स अनुस्वानोपमव्यंग्यः, अनुस्वानोपम, क्योंकि जब संलक्ष्य क्रम व्यंग्य शुरू किया था तो उसी समय इन्होंने कहा था कि ये अनुस्वानाभ सन्निभः, ये अनुस्वानाभ सन्निभ होता है, अनुस्वान की तरह होता है, क्रमशः पता चलता है कि यह कहाँ कैसे हो रहा है। तो जब उसमें अलंकार की ध्वनि होती है तो ये इसका दूसरा प्रकार होता है, जो मैंने अभी आपको गिनाया है कि वस्तु से अलंकार व्यंग्य और अलंकार से अलंकार व्यंग्य। अब यहां थोड़ी देर के लिए प्रश्न ये उठता है कि ऐसा तो प्रायः सर्वत्र होता है कि कहीं न कहीं या वाच्य में या व्यंग्य में कोई न कोई अलंकार तो दिखाई दे ही जाता है। अगर कोई न कोई अलंकार दिखाई दे जाता है तो फिर आपने जो ये चार भेद किए हैं, वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु, अलंकार से अलंकार, ये चार भेद जो आपने दिखाए हैं ये कैसे बनेगा? क्योंकि जब सभी जगह अलंकार दिखाई देगा तो या तो वस्तु से अलंकार वाला भेद होगा या अलंकार से अलंकार वाला भेद होगा, तो दो ही भेद होंगे। आपने तो चार भेद किए हुए हैं, ये कैसे संभव है? जैसे वो बताते हैं कि मान लिया जाए दीपक अलंकार है, तो दीपक अलंकार अगर वाच्य में है तो उससे व्यंग्य में उपमा तो आ ही जाती है, क्योंकि दीपक अलंकार तब होता है जब एक क्रिया से बहुत सारे कारक संबद्ध हों या एक कारक से बहुत सारी क्रियाएं संबद्ध हों। तो अगर एक क्रिया से ढेर सारे कारक संबद्ध हैं तो दीपक अलंकार तो वाच्य में हो जाएगा। व्यंग्य में ये तो सिद्ध हो ही जाएगा कि ये सारे कारक जो हैं वो आपस में समान हैं, क्योंकि क्रिया सभी में एक ही है। तो आपस में समानता जो है वो उपमा अलंकार बता देगा, तो उपमा अलंकार तो व्यंग्य में हो ही जाएगा। ऐसा होने पर तो अलंकार से अलंकार व्यंग्य का उदाहरण बनेगा। अलंकार से जो आप वस्तु व्यंग्य कर रहे हैं या वस्तु से अलंकार व्यंग्य कर रहे हैं, ये चार भेद जो आपने किए हैं वो उचित नहीं है। इसमें भट्टोद्भट्ट आदि आचार्य हैं जिनका यही अभिमत है कि ये चार भेद नहीं हो सकते। उसके लिए ये कारिका कहते हैं, कारिका लिखते हैं आचार्य आनंदवर्धन कि रूपकादि अलंकार वर्गो जो वाच्यताम श्रितः सर्वो गम्यमानत्वम बिभ्रत भूमना प्रदर्शितः। कहते हैं देखिए, आप जो कह रहे हैं वो भी बात सही है कि ऐसी स्थिति होती है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, जिस ध्वनि की बात कर रहा हूं, उसमें ये देखिए कि रूपकादि अलंकार वर्गो जह वाच्यताम श्रितः, रूपक इत्यादि अलंकारों का जो समूह है या जो अलंकार है जो आपको वाच्य में दिखाई दे रहा हो, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिखाए कि दीपक वाच्य में होता है, उपमा व्यंग्य में होता है, उसी को ये कहते हैं कि वाच्य में जो अलंकार आपको दिख रहा है वो अगर व्यंग्य में आने वाले अलंकार के लिए ही प्रयोग हुआ हो या व्यंग्य में जो अलंकार आ रहे हैं उसको लाने के लिए वाच्यगत अलंकार दिखाई देता हो, तब वो ध्वनि का विषय होगा। इससे तात्पर्य क्या हुआ कि व्यंग्य में जो अलंकार आ रहा है उसकी प्रधानता होगी,
क्योंकि जब उसको लाने के लिए वाच्यगत अलंकार प्रयासरत रहेगा तो स्वभावतः जिसको लाने के लिए प्रयासरत है उसकी प्रधानता हो जाएगी, और जो प्रयासरत है वो गौण हो जाएगा। तब वाच्यगत अलंकार जो है वो गौण हो जाएगा, और ध्वनि में आने वाला अलंकार जो है वो प्रधान हो जाएगा। तो अलंकार से अलंकार व्यंग्य का उदाहरण बन जाएगा। जहां पर वाच्यगत जो अलंकार है वो अलंकार प्रधानता को धारण करता हो, चमत्कार को धारण करता हो, और व्यंग्य में आने वाला जो अलंकार है वो केवल अलंकार मात्र रह जाता हो, वो चमत्कारिता को धारण नहीं करता हो, प्रधान नहीं होता हो, वो इस ध्वनि का उदाहरण नहीं होगा। जैसे अभी आपने दीपक और उपमा में देखा कि दीपक वाच्य में होता है और उपमा व्यंग्य में है, लेकिन वहां जो चमत्कार है वो चमत्कार दीपक में चमत्कार है, उपमा में कोई चमत्कार नहीं है। और आचार्य आनंदवर्धन का कहना है कि जब वाच्यगत रूपकादि अलंकार व्यंग्यगत अलंकार के लिए तत्पर रहेंगे तब जाकर के अलंकार से अलंकार ध्वनि का उदाहरण बनेगा। यानी ध्वनि होने के लिए ध्वनि में आने वाला जो अलंकार है उसका चमत्कार पूर्ण होना और उसको वाच्य की अपेक्षा प्रधान होना ये जरूरी है। केवल अलंकार आ जाएगा तो उससे वो अलंकार ध्वनि का उदाहरण नहीं बनेगा। ध्वनि का उदाहरण बनने के लिए उसको चमत्कार पूर्ण भी होना है और वाच्य की अपेक्षा उसको प्रधान भी होना अपेक्षित है, अन्यथा वो इसका उदाहरण नहीं बनेगा। इसीलिए कारिका कहते हैं अलंकारांतरस्यापि प्रतीतौ जत्र भासते तत्परत्वं च वाच्यस्य नासो मार्गो ध्वनिर्मतः। अलंकारांतरस्यापि प्रतीतौ, यानी वाच्यगत जो अलंकार है और व्यंग्य में अगर अलंकारांतर की प्रतीति हो रही है, व्यंग्य में दूसरा अलंकार आ रहा है, लेकिन तत्परत्वम न वाच्यस्य, अगर व्यंग्यगत अलंकार के प्रति वाच्यगत अलंकार की तत्परता नहीं है, वाच्यगत अलंकार यदि व्यंग्यगत अलंकार को चमत्कृत करने के लिए तत्पर नहीं है तो वह अलंकार ध्वनि का उदाहरण नहीं बनेगा। वो उदाहरण तब बनेगा जब वाच्यगत अलंकार व्यंग्यगत अलंकार की पुष्टि में, व्यंग्यगत अलंकार को चमत्कृत करने में, उसकी प्रधानता संपादित करने में वाच्यगत अलंकार अपना समर्पण दिखाता हो, तभी यह उसका भेद होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, वही दीपक वाला जो भी हमने बताया था आपको कि चंद्र मयूखैर निशा नलिनी कमलई कुसुम गुच्छैर लता हंसई शारद शोभा काव्य कथा सज्जनई क्रियते गुरुवी। कि चंद्रमा की किरणों से रात्रि, कमलों से तालाब, फूलों के गुच्छे से लताएं और हंसों से शरद की शोभा एवं सज्जनों से काव्य की कथा गुरुवी होती है। अर्थात चंद्रमा की किरणों से रात्रि का वैशिष्ट्य बढ़ता है, कमलों से नलिनी का वैशिष्ट्य, कमलों से तालाब का वैशिष्ट्य बढ़ता है, फूल गुच्छे से लता का वैशिष्ट्य बढ़ता है, हंस से शरद की शोभा बढ़ती है और सज्जनों के आने से काव्य की कथा की शोभा बढ़ती है। यहाँ पर स्पष्ट है कि क्रियते गुरुवी की जाती है, शोभा बढ़ाई जाती है, स्पष्ट है, दीपक है। अब दीपक होने के बाद तो कहना पड़ेगा कि जैसे निशा के लिए चांद, वैसे ही तालाब के लिए कमल, क्योंकि चांद जो है वो रात्रि की शोभा बढ़ाता है और कमल जो है वो तालाब की शोभा को बढ़ाता है। उसी तरह फूलों का स्तबक जो है वो
लताओं की शोभा को बढ़ाता है, हंस जो है वो शरद की शोभा को बढ़ाता है, तब परस्पर ये सभी उपमा अलंकार में आ जाएंगे। लेकिन उपमा अलंकार में कोई यहाँ चमत्कार नहीं है। क्यों? जब आप पढ़ते हैं तो क्या इस श्लोक को पढ़कर आपको उन दोनों की समानता चमत्कृत करती है या सभी की एक क्रिया संबद्धता चमत्कृत करती है? तो कवि ने जो यहाँ एक क्रिया संबद्धता दिखाई है उसमें गौरव है, उसमें चमत्कार है कि ये सारी चीजें एक जैसा काम ही करती है। तो चमत्कारिता जब वाच्य में रह गई तो उपमा जो ध्वनि में आ रहा है उसमें कोई चमत्कार नहीं रह जाता है, और नहीं रह जाने के कारण वो प्रधान नहीं हो सकता, और वो प्रधान नहीं हुआ तो वह ध्वनि का उदाहरण नहीं बनेगा। अब आप देखेंगे कि अलंकार से अलंकार व्यंग्य में आखिर कैसा अलंकार इस ध्वनि का उदाहरण होगा। तो एक श्लोक देते हैं कि प्राप्त श्रीरेश कस्मात् पुनरपि मयितम मंथ खेदम विदध्यात् निद्रामप्यस्य पूर्वाम अनलस मनसो नैव संभावयामि सेतुम बध्नाति भूयः किमिति च सकल द्वीपनाथानुयातः त्वय्या याते वितर्कान् इति दधत इवा भाति कंपः पयोधेः। ये श्लोक है कि कोई राजा अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे जब पहुंचा तो पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा की चांदनी के कारण समुद्र में तरंगें उठ रही हैं। उन तरंगों को देखते हुए राजा का कोई चाटुकार कवि राजा की प्रशंसा में, राजा की चाटुकारिता में ये श्लोक कह रहा है कि हे राजन, वितर्का नीति दधत इबा भाति कंपः पयोधेः। पयोधेः कंपः, सागर का जो ये कंपन है, सागर की जो ये तरंगे उठ रही हैं, वो ऐसी लगती है कि मानो वो अपने हृदय में ऐसा तर्क वितर्क कर रहा है। क्या तर्क वितर्क कर रहा है कि प्राप्त श्रीरेश, सागर सोच रहा है कि मेरे किनारे पर जो राजा आया हुआ है, तो प्राप्त श्री, इसने तो लक्ष्मी पहले ही प्राप्त कर ली है, अर्थात ये तो लक्ष्मीवान है ही, तो लक्ष्मी इसने पहले प्राप्त कर ली। लक्ष्मी सागर की बेटी है जो इस राजा ने पहले ही प्राप्त कर ली है। पुनरपि मयितम मंथ खेदम विदध्यात्, तो फिर यह मुझे मथने के लिए यहां पर क्यों आ गया? जब इसको लक्ष्मी पहले से मिल गई है तो आखिर फिर ये मुझे पुनः मंथन का खेद देना क्यों चाहेगा? या मेरा मंथन का खेद देने के लिए, मेरा मथन करने के लिए ये मेरे तट पर पहुंच गया है क्या? निद्राम अप्यस्य पूर्वाम अनलस मनसो नैव संभावयामि, क्योंकि ये राजा जो है वो आलसी भी नहीं है, समुद्र के किनारे आकर सोया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अनलस मनसः, जिसके मन में आलस्य नाम का चीज नहीं है, उसकी निद्रा की भी कोई संभावना नहीं है कि ऐसे ही आएगा समुद्र किनारे बैठ के चला जाएगा, ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा है। तो डर लग रहा है कि कहीं ये दोबारा मेरा मंथन न करे, या सेतुम बध्नाति भूयः, कहीं ये मुझ पर फिर से सेतु बांधने के लिए, बांधने के लिए तो नहीं आ गया है, लेकिन सकल द्वीपनाथानुयातः, आखिर ये समुद्र मेरे ऊपर बांधने के लिए क्यों आएगा? क्योंकि सकल द्वीपनाथानुयातः, सभी द्वीपों के जो राजा हैं वो तो इसके अनुयायी पहले से बने हुए हैं। कल्पना कीजिए कि राम ने तो इसलिए बांधा था क्योंकि उसको रावण पर विजय पानी थी,
और सभी द्वीपों के राजा जब इसके अनुगत हो ही चुके हैं तो भला यह फिर किसको जीतने के लिए मेरे ऊपर बांध बांधने का प्रयास कर रहा है। कहता है राजन, यही सारा तर्क वितर्क कि कहीं ये मुझे मथने के लिए तो नहीं आया, आया तो क्यों आया, लक्ष्मी तो इसको पहले से मिल गई है, कहीं ये मेरे ऊपर पुल बांधने तो नहीं आया, लेकिन आया तो क्यों आया, क्योंकि इसको तो सारे द्वीपों के नाथ इसके सेवा में पहले से ही हाजिर है। इत्यादि तर्क वितर्कों के कारण ही मानो समुद्र के शरीर का यह कंपन हो रहा है, समुद्र पे तरंगे उठ रही हैं। अब गौर कीजिए कि ये जो उत्प्रेक्षा है, समुद्र की तरंगों को देखकर जो कवि ने उत्प्रेक्षा की है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार वाच्य में स्पष्ट है। ये उत्प्रेक्षा उसने क्यों की है? तो जब क्यों की है वाली बात आएगी तो कवि क्या कर रहा है, तो उसको राजा की प्रशंसा करनी है। और राजा की जब प्रशंसा करनी है तो समुद्र के हृदय में कैसा कंपन हो रहा है, तर्क क्या हो रहा है कि ये मेरे को फिर से मथ देगा, लक्ष्मी इसको पहले से प्राप्त हो चुकी है, इसके सारे नौकर बन चुके हैं, तो ये मेरे पर पुल क्यों बांधेगा। ये सारे काम लक्ष्मी प्राप्त करना, मथन करवाना, पुल बांधना, ये सारा काम भगवान विष्णु का है। तो कुल मिलाकर के कवि यही तो कहना चाह रहा है कि हे राजन, आप तो साक्षात भगवान विष्णु के जैसे हैं, क्योंकि इसी में उसकी चाटुकारिता है, इसी चाटुकारिता पर राजा प्रसन्न होगा। तो ये जो उत्प्रेक्षा यहाँ प्रयोग किया गया है वाच्य में, ये उत्प्रेक्षा वाच्य में है सही, लेकिन ये उत्प्रेक्षा वो व्यंग्य में आने वाला जो रूपक है कि हे राजन, भगवान विष्णु स्वरूपः इति निगदति अयम समुद्रः, ये जो भाव है, ये जो रूपक है, उस रूपक को लाने के लिए, उस रूपक का प्रस्तुतिकरण करने के लिए ये इस उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कवि का भाव राजा की प्रशंसा करने में है। तो जब ये वाच्यगत उत्प्रेक्षा अलंकार व्यंग्य में आने वाले रूपक के को लाने के लिए तत्पर है, या उसी को बोधित करने के लिए जब वाच्यगत अलंकार तत्पर है, तो ऐसा उदाहरण अलंकार से अलंकार ध्वनि का उदाहरण बन जाता है। अन्यथा ऊपर में जो दिखाया गया था वैसा उदाहरण अलंकार से अलंकार का उदाहरण नहीं बन पाता है। इस तरह ये तीन भेद हुए, एक स्वतः संभवी, एक कवि प्रौढ़ोक्ति, एक कवि निबंध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। इसके चार भेद: वस्तु से वस्तु ध्वनि, वस्तु से अलंकार ध्वनि, अलंकार से वस्तु ध्वनि, अलंकार से अलंकार ध्वनि। समस्या आई थी अलंकार से अलंकार ध्वनि पर, क्योंकि बाकी तो स्पष्ट है कि वाच्य में वस्तु रहेगा, व्यंग्य में अलंकार आएगा। अलंकार से अलंकार वाले पर जब समस्या आई तो उसको इन्होंने पूरा स्पष्ट करके बता दिया कि अलंकार से अलंकार ध्वनि में कैसे विषय को ग्रहण किया जा सकता है। जहाँ वाच्यगत अलंकार स्वयं चमत्कृत हो जाए और व्यंग्यगत अलंकार गौण हो जाए या चमत्कार विहीन रहे, तो वहाँ इस भेद का उदाहरण नहीं होता, बल्कि ये उदाहरण वहाँ बनता है जहाँ वाच्यगत अलंकार व्यंग्यगत अलंकार को पुष्ट करने में, उसको चमत्कृत करने में, उसको प्रधान बनाने में तत्पर हो, वहाँ अलंकार से अलंकार ध्वनि का उदाहरण बनता है। इस प्रकार यह अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि का जो रूप है ये यहाँ समाप्त होता है। अब आगे अलंकार ध्वनि, यद्यपि अलंकार ध्वनि तो हो ही गया, लेकिन इसी अलंकार ध्वनि पर एकाध कारिकाएँ इसकी रह गई हैं। वो कारिकाएँ आपको कल के पाठ में वो कारिकाएँ हो जाएगी, और तब विषय आएगा पुनः गुणीभूत व्यंग्य का। ये दोनों विषय लेकर के हम फिर आपके समक्ष कल उपस्थित होंगे।
और कल आपको या आप सभी हमारे साथ मिलकर इस गुणीभूत व्यंग्य का और अलंकार वाली जो एकाधिकारिकाएँ रह गई हैं अलंकार ध्वनि की, उसका पाठ करेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं और तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।